नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ हेलवरिन का फर्स्ट इशू। ये इशू हमारे पिछली हेलवरिन की सीरीज के बाद शुरू होता है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अगर आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो मैं आपको वो हाईली रिकमेंड करता हूँ। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम अकीरो को देखते हैं जो कहीं पर आके सो जाता है, लेकिन तभी उसके अंदर का हेलवरिन जाग जाता है। तभी हमें अकीरो की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मेरी लाइफ अब देश के उलझे हुए रास्तों की तरह ही बन गई है। मैं हर दिन जितना दूर हो सके उतना दूर जाता हूँ, लेकिन हर रात वो आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि अकीरो अब हेलवरिन बन के कहीं पर निकल पड़ा है। तभी आगे अकीरो कहता है, मैंने सुना है कि बच्चा जब गर्भ में होता है तब वो अपनी माँ की सारी चीजें सीख लेता है, और कुछ इस तरह मेरे साथ हुआ। मैं जब अपनी माँ के गर्भ में था तब मेरे मौत और दर्द का स्वाद लिया। रोमुलस ने उस समय मेरी माँ को खत्म कर दिया, पर मैं बच गया। और उसके बाद मुझे एक फैमिली ने पाला पोसा, पर उस गांव में लोग मुझे ड्रैगन कहते थे। मुझे परेशान करने वाले एक बंदे को मैंने ही मार डाला, ठीक वैसे ही जैसे ही मैंने अपने एडॉप्टेड मदर को मार डाला। ये बातें मुझे बहुत समय तक याद रही, इसलिए मैंने ड्रैगन नाम अपना लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस नाम के लायक हूँ। मेरे पिता वुल्वरिन है और मैं उन्हें ही इन सब के लिए ब्लेम करता हूँ, और इसीलिए मैं उन्हें इतने साल से ढूंढ रहा था ताकि उन्हें खत्म कर सकूं। तभी हम ड्रैगन को देखते हैं जो शॉप पे आता है और वहाँ का वॉशरूम यूज करता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी इविल का सेंस होता है। ये जानते ड्रैगन तुरंत बाहर आके देखता है कि वहाँ पर एक आदमी चाकू निकालकर वहाँ के शॉपकीपर को मारने जा रहा था, और तब वो आदमी अपना चाकू उस शॉपकीपर को मारने जाता है, लेकिन ड्रैगन उसे रोकता है और कहता है, तुमने अब तक 7 लोगों को मारा है, और जिनमें से कुछ को दफनाया है और कुछ को वुड्स में फेंका और एक को तो ट्रैश में फेंक दिया। ये कहते ड्रैगन हेलवरिन के पावर यूज करके उस आदमी का हाथ जला देता है, और फिर अगले पल हेलवरिन बन के उस आदमी को मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम जॉर्जिया देखते हैं जहाँ पर ड्रैगन आ चुका था। तभी ड्रैगन कहता है, ये बैगरागुल जो मेरे अंदर है उसकी कोई आवाज नहीं है, लेकिन जब भी मेरे आसपास कोई बुराई होती है तब ये बाहर आता है। और इस समय जो मेरे सामने ट्रक जा रहा है उसमें भी कई सारे लोगों को किडनैप किया गया है। ये कहते हैं ड्रैगन उस पूरे ट्रक को देखता है जिसमें लोग थे, और तब ये देखकर अचानक से हेलवरिन बाहर आ जाता है, और बाहर आते ही वो ट्रक के टायर को अपने क्लॉथ से काट देता है। तभी हमें ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैं अब ना ही जीवित हूँ और ना ही मृत, मैं अब इन दोनों के बीच में लटका हुआ हूँ, क्योंकि बैगरागुल ने मुझे अपना होस्ट चुना है। वो युगों से मेफिस्टो के लिए काम करता था और वहाँ पर सजा देता था और कारीगरी करता था, पर फिर किसने उसे अंत पर बुला लिया और उसे शरीर दिया जो था ब्रांड नाम का लड़का। फिर उसके बाद बैगरागुल को एक और शरीर मिल गया और वो था वुल्वरिन। लेकिन फिर कुछ अजीब सा हुआ, ये किलिंग्स चलती रही, लेकिन मेरे पिता के स्वभाव से ये डीमन बदल गया, और जब इस डीमन को वुल्वरिन से बाहर निकाला गया तब उसे एक नया शरीर ढूंढना पड़ा जो वुल्वरिन की तरह ही था, और वो था मेरा शरीर। मैं उस समय सेवतों के हाथों से मारा गया था। इस डीमन ने मुझसे जुड़कर मुझे पुनः जीवित कर दिया, और तब मैं बन गया हेलवरिन। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम नॉर्थ कैरोलिना देखते हैं जहाँ पर ड्रैगन आके बैठा हुआ था। तभी ड्रैगन कहता है, मैंने अपने पिता को पीछे छोड़ दिया जो मेरी सहायता करना चाहते थे, और फिर मैंने प्रोजेक्ट हेलफायर को पीछे छोड़ दिया जो मुझे काम दे रहे थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, जैसे कि मेरी ये नई लाइफ का आगे क्या होगा और क्या मैं भी पूरा हूँ। ये कहते ड्रैगन को कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो मुड़ता है और देखता है कि उसके सामने एक औरत खड़ी थी जो अचानक से खांसने लगती है। ये देखकर ड्रैगन उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी वो औरत वहाँ से भागकर पास के झील में चली जाती है। जब ड्रैगन वहाँ आता है तब वो देखता है कि वहाँ पास में एक घर है, और तब उसका ध्यान झील की ओर जाता है जिसमें वही औरत डूब रही थी। ये देखकर ड्रैगन तुरंत उस औरत को बचाने के लिए झील में कूद जाता है और देखता है कि वहाँ पर वो और बाकी कई सारे लोगों के साथ लटकी हुई थी। तभी वो औरत ड्रैगन को देखती है और कहती है, मदद करो। ये सुनते ही बाकी के लोग जो वहाँ पर कैद थे वो भी यही कहने लगते हैं। यहाँ ऊपर हम झील के पास एक घर को देखते हैं
जिसमें एक आदमी बैठकर टीवी देख रहा था। तो वही बाहर उस झील में से ड्रेकन अब हेल्वरिन बन के बाहर आता है और सीधा उस घर की ओर चला जाता है। यहाँ घर के अंदर वो आदमी मजे कर रहा था, लेकिन तभी हेल्वरिन दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और उस आदमी पर हमला कर देता है। फिर कुछ देर बाद हम डेकन को देखते हैं जो उस सारे लोगों को झील से बाहर निकलकर उसे दफना देता है। और रही बात उस आदमी की, तो उसके साथ हेल्वरिन ने अपनी कारीगरी की थी। फिर उसके बाद डेकन वहां से निकलकर सैंक्टम आ जाता है और सैंक्टम के बाहर खड़ा रहकर सैंक्टम को देखने लगता है। लेकिन तभी सैंक्टम का दरवाजा खोल के डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर आता है और डेकन से कहता है, देखो मैं अभी के लिए किसी की मदद नहीं कर सकता हूँ, पर तुम कुछ खास हो। तुम्हारे अंदर एक इन्फर्नल फोर्स है, एक ऐसी फोर्स जो बहुत पुरानी और ताकतवर है। यह सुनते ही डेकन डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, पता नहीं, क्योंकि मैं अब सॉर्सर सुप्रीम नहीं हूँ, पर मैं ट्राई करूंगा, इसलिए अंदर आ जाओ। यह कहते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज डेकन को अंदर बुलाता है। अब अंदर आने के बाद स्ट्रेंज कहता है, यह डीमन पैरासाइट है। यह कहते हैं स्ट्रेंज वहां से एक किताब निकालता है और डेकन से पूछता है कि तुमने कहा था तुम सिर्फ मारते नहीं हो बल्कि कलाकारी करते हो। यह कहते स्ट्रेंज उस किताब में ढूंढने लगता है। तभी आगे स्ट्रेंज कहता है कि अगर तुम्हें दिखा सको कि तुमने क्या किया है तो मुझे ढूंढने में आसानी होगी। यह सुनते ही डेकन स्ट्रेंज से कहता है, तुम बोल क्या रहे हो? यह तुम्हें पता है कुछ दिनों पहले मुझे अपना नाम तक याद नहीं था, तो मुझे ये बातें कैसे याद होगी? जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें एक और नया बना सकते हो। यह सुनते ही डेकन को गुस्सा आता है और वो स्ट्रेंज की किताब गिराता है और कहता है, तुम अपने स्वाद के लिए एक और जान पे दाव लगाना चाहते हो? यह कहते हैं डेकन स्ट्रेंज के सर पे हाथ रखता है और उसे दिखाता है कि जिस आदमी ने स्टोर पे हमला किया था उसका हेल्वरिन ने क्या किया, और जो आदमी लोगों को ट्रक से भरकर ले जा रहा था उसका हेल्वरिन ने क्या किया। यह देखकर स्ट्रेंज पूरी तरह हिल गया था और वो डेकन को धक्का मार के पीछे फेंकता है और कहता है, पुनः कभी मुझे छूना मत। तभी डेकन खड़ा हो जाता है और स्ट्रेंज से कहता है, देखा मैंने क्या किया है, तो अब बताओ तुम क्या सीखे? तभी स्ट्रेंज बाहर देखता है कि बिजलियां कड़क रही थी। तभी देखकर स्ट्रेंज डेकन से कहता है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अब तक इस डीमन को लेकर एक बात पे गलत हो कि ये बदल गया हो, तो क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये बैगरागुल अब भी हेल का नागरिक हो और मेफिस्टो के लिए काम करता हो? जिस पर डेकन कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने बहुत से लोगों को मारा है। जिस पर स्ट्रेंज कहता है, हाँ वो इविल थे, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम्हें अगर गार्डन खड़ा करना है तो तुम्हें सबसे पहले वहाँ की मिट्टी की जांच करनी पड़ती है, ये देखने के लिए कि वो उपजाऊ है या नहीं। और ये इविल भी ऐसे कुछ कर रहा है, और ये इविल भी बहुत गहरा है, वो भी पेन, फियर और हेट के साथ है जो तुम में शामिल है। ये सुनते ही डेकन स्ट्रेंज से पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर स्ट्रेंज वहाँ पर पोर्टल खोलता है और डेकन से कहता है, मुझे यकीन है कि मेफिस्टो के पास तुम्हारे लिए कोई प्लान है और वो प्लान शुरू हो चुका है, और अगर तुम उस पर रोक नहीं लगाओगे तो तुम्हारा जो डर है वो सच हो जाएगा। यह रास्ता तुम्हें वही ले जाएगा जहाँ से हेल्वरिन की शुरुआत हुई थी। ये वही जगह है जहाँ पर तुम पहली बार इस डीमन से मिले थे और बन गए थे हेल्वरिन। तुम्हें वही जाकर जांच करनी होगी। ये सुनते ही डेकन हेल्वरिन बन के वही नॉर्थ पोल आ जाता है और देखता है कि वहाँ पर बैगरागुल की कारीगरी बनी थी। एंड दैट्स इट। ये इशू ये कंटिन्यू होता है।